सोच बदले सितारे बदलेंगे, नज़र बदले नज़ारे बदलेंगे, कश्ती में टिक कर रहें तो किनारे भी बदलेंगे। मित्रों, संजय अनुपम का प्यार भरा नमस्कार। लीड लाइफ में आपका स्वागत है। आज लीड लाइफ सक्सेस थ्योरी के अंतर्गत एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, काम में जुटने की आदत कैसे डालें। गौर फरमाएंगे, काम में जुटने की आदत कैसे डालें। इस पर बहुत सारे समाजशास्त्रियों का विचार आया है, क्योंकि जग में जो भी आया है उसको कुछ न कुछ काम करने पड़ते हैं। काम कैसा भी हो, काम आपका हल्का हो, भारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन बिना काम किए हुए आप रह नहीं सकते। आपका काम प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, आपका काम अनप्रोसेसिव भी हो सकता है। तो आप जो भी कार्य करते हैं उसके प्रोसेस आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम बिना किए आप रह नहीं सकते। मित्रों, काम करने की सिद्धांत पर अगर बात की जाए तो काम अगर आपका सकारात्मक है, काम आपका प्रोग्रेसिव है, तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। आपका कार्य अगर गलत है, आपका कार्य अगर सिस्टम से के विरुद्ध है, तो आपको उससे हानि होती है। समाजशास्त्री ने कहा कि कार्य को शुरू करना और फिर उसे पूरा करने की आदत ही व्यक्ति को कर्मठ बनाता है, लक्ष्य के नजदीक लाता है। आप किसी भी कार्य को शुरू कैसे करते हैं, आप किसी भी कार्य को पूरा करने की क्या प्लानिंग है, आप किसी भी कार्य को कैसे करेंगे, आपकी जो प्लानिंग है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर आपको रिजल्ट रहता है। कारण कि आप जो भी कार्य करें, कार्य का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर उसकी प्लानिंग अच्छी है तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। इस पर यूरोपियन विचारकों ने भी बहुत अच्छे तर्क डाले। उन्होंने बताया कि काम कितना भी कठिन हो, काम आपको देखने में कितना भी भारी लगे, लेकिन अगर आप काम को अगर आत्मविश्वास से भरपूर अपने को बनाकर जब करते हैं तो आपका डर दूर हो जाता है, वह कार्य आसान होने लग जाता है। मित्रों, मानसिक इंजन को चालू करने के लिए दिमाग को मजबूत करने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो आप अपने मानसिक रूप से पहले तैयारी आपकी अगर अच्छी है तो देखेंगे कि उस कार्य को करने में मज़ा भी आता है और आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतर होता है। मित्र, इसलिए काम करने की जो आदत होती है वह अगर आपका सकारात्मक है, आपका मस्तिष्क भी आपको अच्छी अच्छी हिंट्स, अच्छी अच्छी आपको टिप्स देने लग जाती है, जिससे आपका काम और आसान हो जाता है। और कर्म करने से ही कर्म होता है। कभी भी आप अगर कर्म को करने से अगर आप दूर भागना चाहते हैं तो आप समझ जाए कि आपकी सफलता भी आपसे दूर रहेगी। यह प्रकृति का नियम है। आप अपने घर के एयर कंडीशन पर अगर आप टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि यह 40 डिग्री का टेम्परेचर अगर रहे, या 25 डिग्री का रहे, या 30 डिग्री का रहे, तो आप देखेंगे कि जब भी आप मशीन को चालू करते हैं, स्विच देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका रूम का टेम्परामेंट उसी हिसाब से तापमान को, रूम के टेम्परेचर को धीरे 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 अवेलेबल लेवल वही ले रहता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने मस्तिष्क में किसी भी अगर कार्य करने की सिस्टम को अगर आप सेट कर चुके हैं, तो जैसे ही आप अपना स्विच ऑन करेंगे आपका मस्तिष्क भी वही सिस्टम पर जाकर आपका रुक जाएगा। और इस पूरे कार्य करने की पद्धति में सबसे बड़ा जो कहा जाए, जो आपका एक तरह से वो बहुत बड़ा दुश्मन है, वह है कि सबसे बड़ी बात जो हम लोग कहते हैं वह है कि
मूड नहीं है। जब भी आप कोई काम करने के लिए आप तैयार होते हैं मित्र, तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है आपके अंदर बैठा है, वो कहता है कि मूड नहीं है। अब बताएं कि आपका मूड कब सही होगा। और यह एक ऐसी बहाना है कि इस बहाने के चलते आपका काम करने की जो जुटने की आदत जो होती है, उसका एक प्रबल शत्रु इसे माना गया है। तो मैं मित्रों बताऊंगा कि दो मूड स्टेप सही करने के लिए दो स्टेप है, मूड को सही करने के लिए दो स्टेप है। छोटे छोटे परंतु कष्टदायक कार्यों के लिए मशीनी तरीकों का इस्तेमाल करें। ऑटोमेटिक बुरे पहलू से आपका ध्यान हट जाएगा और नयापन होने की वजह से कार्य करने में मन लगेगा। जैसे माना जाए कहीं आपकी ऐसी ड्यूटी है जहां पर आप जाके किसी मशीन को प्रेशर बाई प्रेशर हाथ से उसको दबाते हैं, आपका जोर लगता है, आप थक जाते हैं। लेकिन वहां अगर ऑटोमेटिक मशीन लग जाए तो आपका देखेंगे कि आपको काम करने में रुचि बढ़ जाती है और आपका जो मूड जो थकता था, पहले वो काम भारी लगता था, वह आसान हो जाता है। माना जाए जहां आप पढ़ते थे वहां ऐसा रूम आपका था जहां पर सरकरा व्यवस्था पूरी, कहीं से भी एयर जाने का माध्यम नहीं था। आप वहां जब भी पढ़ने जाते पसीने से भीग जाते, फैन भी आपका अच्छा से नहीं चलता। लेकिन अगर आप वही हवादार रूम में चले जाते हैं तो आपका जो पढ़ने का मूड जो है, ऑटोमेटिक जो आप कहते थे कि मूड नहीं है, वह मूड बनने लग जाता है और आपको ऐसा माहौल आपको मिल जाता है, हवा का भी, ऊपर से प्रकृति के हवा आपके अंदर आने लग जाती है। दूसरा नंबर जो आपका रूम का टेम्परामेंट है, अगर पंखे आपके सही हैं तो आप वहाँ पर अपने तरफ से भी हवा का आदान प्रदान करने लग जाते हैं। इस प्रकार जो पढ़ने का मूड नहीं है या कहने की बात, आपका निरर्थक होने लग जाता है और आपका जो पढ़ाई के प्रति जो आपका मूड नहीं है वो सही हो जाता है। यह उदाहरण आप किसी कार्य को करते हैं उसमें आप यह चीज़ पहले ढूंढें कि मूड नहीं है तो क्यों नहीं है, और जो मूड नहीं है वो क्यों नहीं है, अगर क्यों मिल गया तो आप उसके लिए प्रयास करें और उसको दूर करें। और दूसरा स्टेप है कि योजना बनाएं। जब आपका मूड नहीं रहता है तो आप प्लेन कहीं भी जा रहे हैं, एकाएक रुक के कोई कार्य करने लग गए तो उसमें जान जाए कि वह मूड नहीं है, वह ज़्यादा जल्दी सार्थक होगा और तुरंत आप कहेंगे कि आज मूड नहीं है, इस काम को नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं, जैसे मंगलवार को मैं यह कार्य इतने दिनों से इतने घंटे से इतने घंटे तक करूंगा, तो आपका जो मन मस्तिष्क है उस कार्य के लिए धीरे धीरे प्रेरित रहता है और जब वो दिन आता है, जब वो समय आता है, उस समय आपका कार्य आराम से होता है और समस्या भी सुलझ जाती है। और यह मूड नहीं का काट सिद्धांत है कि मैं इसे अभी शुरू करता हूं, इसे अपनी प्लानिंग में शामिल कर ले। मैं इसे अभी शुरू करता हूं, यह अगर वर्ड आप अपने डिक्शनरी में अपने मस्तिष्क के शब्दकोश में शामिल कर लेते हैं तो 101% गारंटी है कि आपका जो भी आप कार्य करेंगे उसमें जुटने की आदत आपकी बन जाएगी और जो काम करेंगे उसे आप सफलता से पूरा करेंगे। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले स्टेप की पहल करें, संघर्ष करें, गेंद छीनकर गोल की तरफ भागे, स्वयं सेवक बने। जैसे ही आप काम करने की आदत में अगर आप जुट जाते हैं तो आपका यह सिस्टम काम करने लग जाता है, आप एक अच्छे स्वयं सेवक बन जाते हैं। और जब आप अच्छे स्वयं सेवक बनते हैं तो आप युवा अवस्था में नहीं, आप वृद्धावस्था में भी नहीं, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे और आप स्वयं सेवक अपने कार्य को खुद करते हैं। और खुद करने वाला आदमी जल्द थकता नहीं है, मानसिक रूप से भी आप मजबूत रहेंगे, आपकी आयु लंबी होगी, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सफलता निश्चित रूप से मिलने की गारंटी रहेगी। तो मित्रों, अपने दिमाग को गियर को बदले, क्योंकि गाड़ी केवल फर्स्ट गियर में नहीं चलती। गाड़ी में अगर 3 गियर है तो तीनों गियर का इस्तेमाल करना सीखे, तब आप गाड़ी स्मूथली चलाते हैं।
गाड़ी में अगर 5 गियर है तो 5 गियर को भी आपको जानना पड़ेगा कि कब किसने स्पीड में कौन से गियर लगाने हैं। ठीक इसी प्रकार ज़िंदगी में भी काम करने की अगर आदत आप डालना चाहते हैं, काम, क्योंकि बिना काम किए हुए कुछ हो नहीं सकता। जग में आए हैं तो कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो। मित्रों, काम तो करना पड़ेगा, इसलिए काम करने के लिए आप ऐसे दिमाग के गियर को ऐसा बदले, ऐसे सिस्टम में रहें कि आपको काम स्मूथली होने लगे और आप ऐसे स्वयंसेवक बन जाएं कि बिना प्रेशर का सारा कार्य आपका हो और सफलता के शिखर पर आपका झंडा लहराए। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें बांटनी चाहिए, बांटने से ही सब कुछ होता है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। संजय अनुपम का प्यार भरा नमस्कार।